देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो हमको ऐसा बता दिया कि अगर रोमन रेंस और रॉक पहली नाइट को जीत गए तो उसके बाद नेक्स्ट जो मैच है वो ब्लड लाइन रूल्स होगा। लेकिन अगर रोमन रेंस और रॉक पहली नाइट को हार गए तो उसके बावजूद भी कैसे रोमन रेंस के पास एक बैकअप प्लान है शायद, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ये एक स्पेकुलेशन है और वो है ग्रेसन वॉलर एंड ऑस्टिन थ्योरी। आपको याद ही वो एलिमिनेशन चेंबर से पहले कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर में जाके जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट था वहां पर कुछ हुआ नहीं था। तो अगर ये नाइट वन में रोमन रेंस और रॉक हार भी गए तो भी, क्योंकि वो ब्लड लाइन के पार्ट तो है नहीं, तो ऐसे करके रोमन रेंस इस मैच में असिस्टेंस ले सकते हैं और शायद ये चीज उनको मदद कर दे अपने उस मैच के अंदर। अभी देखो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन या फिर थ्योरी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई कहां पुरानी बातें लेके बैठे हो, तो रात गई बात गई, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इतने सारे एंगल्स डब्ल्यूडब्ल्यू डाल सकती है। देखते हैं बेस्ट कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यू पिक करती है भाई। जो रेसलमेनिया की बुकिंग होगी ना, या तो वो अच्छी ही होने वाली बुरी, या तो बहुत अच्छी होगी या बहुत बुरी होगी, बीच का मुझे लग रहा कुछ होगा यहाँ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में, और बात करते हैं सुपरस्टार के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन शायद एक रात आने के बाद हर एक बंदा उस सुपरस्टार के बारे में बात करेगा, और वो नाम है हमारे मनी इन द बैंक ब्रीफ केस होल्डर डेमियन प्रीस्ट का। अभी सुनो उन्होंने रेसलमेनिया के बारे में क्या बोला। वो बोलते हैं बहुत सारे लोगों को ना चीजों को काम करने में बड़ी जल्दीबाजी होती है, इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और वो बोलते हैं कि रेसलमेनिया है और मेरे पास जुलाई तक का मौका है अपना कैश इन करने के लिए, और जब रेसलमेनिया का दिन है तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों चैंपियंस जिनके ऊपर मेरी नजरें जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं, यानी इससे कि डेमियन प्रीस्ट कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि मिड कार्ड के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू अब इसको जो है यूज कर देती है। तो वो यही बोलते हैं कि दोनों बंदे हैं शो पर, अपना मैच भी कर रहे हैं, तो मैं आराम से रिलैक्स होकर अपना जो डिसीजन है उसको बनाने वाला हूं। और वो कहते हैं हाँ ये मैं कर सकता हूं रेसलमेनिया वाले दिन। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी लोग अभी मेरे बारे में बातें कर रहे हैं ना, सबके मुंह बंद हो जाएंगे जब मैं सक्सेसफुली कैश इन करने वाला हूं। तो अगर हम पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करें तो बहुत हो सकती है, जैसे रोमन और कोडी के मैच में डेमियन प्रीस्ट आ गए और उसको उन्होंने ट्रिपल थ्रेट बना दिया, या फिर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर कैश इन हो गया जब वो चैंपियनशिप जीत गए, या फिर उस मैच से पहले, या फिर रोमन रेंस के ऊपर कैश इन कर दिया उन्होंने। तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इतनी सारी पॉसिबिलिटी बोलने के बाद भी सॉरी डेमियन प्रीस्ट हमारे, आप हमारा मुंह बंद जरूर कर देंगे, लेकिन मैं तो स्टिल यही बोलूंगा कि मुझे तो इन दोनों ये जो भी सीन होने वाला है इनका, एटलीस्ट रोमन रेंस और कोडी रोड्स वाले मैच में वहां पे मुश्किल लग रहा है। भले ही रोमन रेंस के लिए एक बार को प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उस बात में कोई भी शक नहीं है, लेकिन अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन, ऐसा तो मुझे डेमियन प्रीस्ट के नाम के आगे टाइटल समझ में आ नहीं रहा। थोड़ी आज मेरी आवाज गड़बड़ सी है, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आवाज के साथ थोड़ा सा बेयर कर लेना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा भाई डेमियन प्रीस्ट का। बाकी अलग अलग तरीके से जैसे ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी कहानी तो रहती है, तो फिर शायद वहां पे उनका यूज किया जा सकता है। आपकी है कुछ अगर बड़ी ऐसी प्रेडिक्शन तो इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और एक ऐसा रूल है जो कि विंस मैकमैन के कंपनी से जाने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कैरी कर रही है ट्रिपल एच के एरा में भी, और वो है हॉल ऑफ फेम में डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना कोटा बनाया हुआ है कि हमेशा उस क्लास में एक ब्लैक फीमेल रेसलर और एक ब्लैक मेल रेसलर, इन दोनों को जरूर ऐड करेंगे। एंड इस बार भी बुल नकानो और साथ में थंडरबोल्ट पैटरसन को उन्होंने ऐड करके ये चीज जो है अपनी हमेशा के लिए, मतलब हमेशा इसको ऐसे कंसिस्टेंट रखा है। अब वहां पर आपको पता है रेसिज्म वाला बहुत ज्यादा सीन चलता है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, क्योंकि वरना फिर डब्ल्यूडब्ल्यू पे भी ऐसा एलिगेशन लगते हैं कि ये रेसिज्म को और ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो थोड़ी सी सेफ साइड रहने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया, वरना लोग उनके ऊपर जो है आके चढ़ के बैठ जाते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी स्टोरी पर एक ऐसी चीज शेयर करी है जिससे ये पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस भी हमारे सेथ रॉलिंस के ऊपर बिलीव नहीं करते। उन्होंने पोस्ट में सीधा पूछा कि क्या तुमको लगता है इस सेथ रॉलिंस बाइटिंग ऑफ मोर देन ही कैन च्यू, यानी भाई जितना बड़ा, इसका मतलब कहावत है, इसका मतलब यह है कि बंदा अपनी जरूरत, जैसे हमारे इसमें बोलते हैं ना कि चादर जितने पैर फैलाने, नहीं ये तो सही नहीं बैठेगा, अरे मतलब समझ लो अपनी औकात से ज्यादा सेथ रॉलिंस जा रहा है क्या, कि उसके बस की तो है नहीं कुछ, और वो ज्यादा चीजें कर रहा है, ब्लड लाइन के साथ भी उलझ रहा है, ड्रू के साथ भी उलझ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने जो डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स है वो 73% में यस बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस को थोड़ा सा अपनी हद में रहना चाहिए, मतलब जितना बंदा कर सकता है, इतना मैनेज कर सकता है, झेल सकता है, उतना ही वो इस चीज को करे। तो अभी तो ये डेफिनेटली अच्छा नंबर नहीं दिखा रहा सेथ रॉलिंस के लिए, और शायद रेसलमेनिया की नाइट बहुत ज्यादा बुरी होने वाली है सेथ रॉलिंस के लिए, क्योंकि शायद वो अपने दोनों रेसलमेनिया के मैचेस हार सकते हैं, ऐसा देख के लग रहा है, क्योंकि चैंपियनशिप हारेंगे वो भी हो सकता है, फिर नाइट वन में भी हारेंगे वो भी हो सकता है। बाकी देखो क्या होता है उसके बाद मंडे नाइट रॉ में, जब सेथ रॉलिंस, अगर ऐसा हो रहा है कि वो दोनों मैचेस हार कर आ रहे हैं। अगली स्टोरी बुकर टी ने रिवील करी, और भाई बड़ी मस्त, आपको सुनने मजा आएगा, क्योंकि बैक स्टेज की बात है ना, तो सुनने में बड़ा मजा आता है। अभी आपको पता है रॉ के मेन इवेंट में चैट गेबल और सैमी ज़ेन का मैच हुआ था, वहां पर बहुत ज्यादा जो सपोर्ट था वो चैट गेबल के लिए था, और यूजुअली जब सैमी ज़ेन किसी मैच में होता है तो फिर आपको पता कैसे सीन होता है कि उनको
ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो बुकर टी कहते हैं कि जब हम फ्लाइट से वापस जा रहे थे रॉ होने के बाद, तो मैंने तो पहले सैमी ज़ेन को बताया कि तुम्हारा मैच बहुत अच्छा है, लेकिन सैमी ज़ेन डिसअपॉइंटेड थे इस चीज से कि उनको ऐसा लगता था कि सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर उनको हीट मिली जीतने के बाद, वो चीज सैमी ज़ेन को जो है थोड़ी सी परेशान कर रही थी। और बुकर टी उनको समझाते, भाई देखो तुमने मैच अच्छा किया है ना, मैच अच्छा किया, परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर किया, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि बाकी का क्या रिएक्शन है। अब यूजुअली क्योंकि सैमी ज़ेन को ऐसे पॉजिटिव रिएक्शन की आदत है, तो उनको थोड़ा सा उस मेडिसिन का टेस्ट मिला जो कि रोमन रेंस को पहले मिला करता था अपने बिग डॉग के करियर में, सेथ रॉलिंस को भी मिला करता था जब वो अपने बेबी फेस वाले रन में थे मसाया से पहले। तो ऐसा कुछ अभी सैमी ज़ेन के साथ, हालांकि उस लेवल पे नहीं है भाई, उस लेवल पे हो गया होता तो फिर सैमी ज़ेन की क्या हालत होती, वही बात है। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा अपने आप को, अपनी जो चर्बी है ना ऊपर की, वो मोटी करनी पड़ती है अगर थोड़ा सा नाम हो जाए और फिर सोशल मीडिया पर आपके बारे में बातें हो रही है। नेक्स्ट हम सैमी ज़ेन और गुंथर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो इस मैच के बारे में भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला कि क्या तुमको लगता है कि सैमी ज़ेन डिथ्रोन कर देंगे गुंथर को। तो यहाँ पर 64% लोगों का मानना है कि वो सैमी ज़ेन के साथ हैं, कि वो उनको डिथ्रोन कर देंगे। और अगर ये चीज सैमी ज़ेन करते तो सही में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी उनके लिए, क्योंकि इतना लंबा जो गुंथर का टाइटल रेन है वो हो चुका है। अभी रोमन रेंस के टाइटल रेन के हम जमाने में चल रहे हैं, इसीलिए कोई ज्यादा ऐसे बात नहीं करता गुंथर के रेन के बारे में भी, लेकिन जब वो टूटेगा तब देखना वो कितनी बिगर फील देगा। आपको क्या लगता है वैसे, क्या सैमी ज़ेन कारनामा करने वाले हैं? वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स तो इस बात पर बिलीव कर रहा है। कल या परसों वाली वीडियो में, कल वाली वीडियो में शायद मैंने आपको दिखाया था, जो ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी वीडियो डाली थी जहां पर अपना प्रोटीन शेक बना रहे हैं। तो उस इंस्टाग्राम की वीडियो के नीचे बैरन कॉर्बिन ने, भाई एक तो हर कोई बंदा ड्रू मैकिंटायर से भाग रहा है कि इसके लपेटे में, इसके भाषा में, इसके वर्ड्स में हम ना आ जाएं क्योंकि हमको रोस्ट कर देगा। बैरन कॉर्बिन खुद से आ गए कि आ बैल मुझे मार। उन्होंने कमेंट करके सीधा लिखा कि भाई तुम अपने किचन में एल्बो पैड्स क्यों पहने हुए हो, क्योंकि वो तो यूजुअली तब पहनते हैं जब बंदा रिंग में जा रहा होता है या फिर अपनी कोई ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है। तो इसका जवाब ड्रू मैकिंटायर ने दिया कि मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूं एंड मे बी यू शुड गिव इट अ गो। उन्होंने ऐसा करके बैरन कॉर्बिन को बोल दिया, भाई जरा तू भी वर्कआउट किया कर, अपनी हालत देख ले तू कैसा दिख रहा है। और बस इसके बाद क्या बैरन कॉर्बिन सोच रहे होंगे क्या ही मैंने कर दिया। रिप्लाई जरूर किया बैरन कॉर्बिन ने उसके बाद कि भाई तू मेरे रील जाके देख ले मैं क्या कर रहा हूँ ब्रॉन ब्रेकर के साथ, लेकिन तब तक तो हो लिया था भाई बैरन कॉर्बिन का। और लोग यहाँ पे उसके बाद लिख रहे हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने कुक कर दिया है अच्छे तरीके से। तो देख ही लो, स्टोरी लाइन तो छोड़ो, कोई भी नहीं आ सकता अभी ड्रू मैकिंटायर के सामने सोशल मीडिया पे, और रियल में भी भाई इतना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बंदा कौन उलझेगा। कल मैंने आपको साशा बैंक्स मर्सिडीज मोने के बारे में बताया था जो AEW शो में आ चुकी हैं। तो इतने टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि AEW के जो शो के नंबर्स हैं वो 1 मिलियन के पार गए हैं, और लास्ट नाइट जो वो सेगमेंट था उसको 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था। तो डेफिनेटली शुरुआत में साशा बैंक्स मर्सिडीज मोने ने बहुत सही काम कर दिया AEW के लिए, जो 1 मिलियन का नंबर के सोच रहे हो क्या क्या सुपरस्टार उनके पास किसी से टच नहीं हो रहा था, तो वो वाला काम मर्सिडीज मोने ने कर दिया। और इसका बहुत बड़ा रीजन है जो हाइप साशा बैंक्स मर्सिडीज मोने ने इसके लिए क्रिएट करी थी। अब होपफुली ये चीज वो आगे भी ऐसे कंटिन्यू कैरी कर पाती है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। रोमन रेंस और कोडी रोड्स के इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस मैच के जो ऑड्स हैं करंट वो मैं आपको बताता हूं, और इतना बड़ा ऑड्स में अंतर भाई रोमन रेंस के लिए मैंने सही में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और अगर ये अंतर दिख रहा है ऑड्स में, तो इसका मतलब कि भाई रोमन रेंस के लिए सीरियस थ्रेट है रेसलमेनिया में। -700 फेवर में है कोडी रोड्स के, जितना माइनस में नंबर ज्यादा मतलब कि उतना ज्यादा वो सुपरस्टार फेवरेट है। और रोमन रेंस जो कि अंडरडॉग है यहाँ पे, वो है +400 के साथ में। तो ये जो डिफरेंस है उससे ही पता चल रहा है कि कितना ज्यादा जो फेवर में जाता है मैच वो कोडी रोड्स के। लेकिन अभी रेसलमेनिया आने दो, नाइट 2 आने दो, जो सारी चीजें, जो सारे आउटकम है वो अनप्रेडिक्टेबल तब बन जाते हैं जब वो चीज हमारे सामने हो जाती है। तो अभी तो उस टाइम तक का ही वेट करते हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यू अपने इस मैच में डिसीजन लेने वाली है। और कल की फाइनली स्मैकडाउन के शो के बारे में बात करते हैं। और कल का शो भी जो 15 मार्च का है डब्ल्यूडब्ल्यू का, मतलब हमारे हिसाब से तो आज ही है, लेकिन पता है आपको यूएसए में वो एक दिन पीछे हो जाता थोड़ा सा, तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। और कल के शो में रॉक भी आने वाले, तो फाइनली कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रॉक थोड़े से फिजिकल होंगे शो पर, क्योंकि अभी तक आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसके बाद रॉक को स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं किया है। शायद एक हफ्ते के ब्रेक के बाद आने वाले हैं रॉक, इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको पहले से एडवर्टाइज नहीं किया। तो कल ऐसा एक्सपेक्टेड है कि शायद रॉक कुछ फिजिकल होंगे, कुछ ब्रॉल, कुछ पंचेस, कुछ रॉक बॉटम, ऐसा कुछ कल के शो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन। क्योंकि अभी आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि ये बस बातों बातों में थप्पड़ में रहेंगे, और रॉक को भी बदला भी लेना अपने उस चांटे का, क्योंकि कोडी तो चांटा खा सकता है, लेकिन रॉक जिस तरीके का बंदा है वो किसी भी तरीके से एक चांटा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो कल शो में रॉक अपना कुछ फाइट बैक कुछ तो करेंगे, मतलब कल के शो में कुछ ऐसे, मतलब समझ रहे हो यूजुअली कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू का ऐसा फॉर्मेट रहता है, तो क्या पता कल कोडी रोड्स को रॉक बॉटम पड़ रहा है, क्या पता कल सेथ रॉलिंस को रॉक बॉटम पड़ रहा है, और रोमन रेंस पे क्या करते हैं वो भी मस्त रहेगा। बाकी सारी चीजें तो आपको इस चैनल के ऊपर पता चलती रहती है। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और बस तब तक लेते रहो फिर जिंदगी के मजे।